कलश को जहाँ जहाँ रखा गया वहाँ वहाँ कलश से अमृत की बूंद गिरी। कुंभ मेला का जो मेन मूल केंद्र है और कुंभ मेला का जो आकर्षण है वो है नागा सन्यासी। तो संपूर्ण सृष्टि में और संपूर्ण ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियाँ हैं, ईश्वरीय शक्ति, वो सब कुंभ मेला में आती है। ये कुंभ बहुत विशेष होगा कि जो भी व्यक्ति स्नान करने आएगा वो अवश्य कायक वाचक मानसिक पापों से दूर होगा। कुंभ मेला की जो पौराणिक कथा है वो तो आप सब लोगों ने सुनी होगी कि समुद्र मंथन जब हुआ उसमें से अमृत का कलश निकला। कलश को कुंभ कहते हैं। कुंभ और कलश दो शब्द है परंतु चीज़ एक ही है। तो उसके अंदर अमृत को रखा गया और देवताओं का भी उतना ही अधिकार था और राक्षसों का भी उतना ही अधिकार, परंतु देवता धर्म के मार्ग पर चलते हैं, राक्षस अधर्म का मार्ग ज़्यादा अपना लेते हैं। इसलिए भगवान ने निर्णय लिया कि ये अमृत देवताओं को दिया जाए, क्योंकि जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षो रक्षति, तो धर्म की जो रक्षा करेगा परमात्मा उसकी रक्षा करेगी। तो परमात्मा ने ये निर्णय लिया कि ये अमृत देवताओं को दिया जाए। तो दोनों में विवाद हुआ, दोनों में युद्ध हुआ और उस युद्ध में कलश को जहाँ जहाँ रखा गया वहाँ वहाँ कलश से अमृत की बूंद गिरी। तो वो उन बूंदों का जो नक्षत्र, जिस समय वो बूंद गिरी वही नक्षत्र जब आता है 12 वर्ष के अंदर, तो उसी स्थान पर कुंभ मेला लगता है और कुंभ मेला में वही अमृत वर्षा होती है। उस कुंभ मेला का जो मेन मूल केंद्र है और कुंभ मेला का जो आकर्षण है वो है नागा सन्यासी, क्योंकि नागा सन्यासी रोज प्रतिदिन आपको दिखाई नहीं देते। वो कुंभ मेला में ही आते हैं और दृश्य शक्तियों के रूप में भी आते हैं और अदृश्य शक्तियों के रूप में भी आते हैं। तो संपूर्ण सृष्टि में और संपूर्ण ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियाँ हैं, ईश्वरीय शक्ति, वो सब कुंभ मेला में आती हैं। तो जब कुंभ मेला में आती हैं तो वो स्नान करती हैं, तो उनके चरणों की रज जब गंगा में जाती है तो गंगा का जो जल है वो अमृतमयी बन जाता है। तो आपको वो 3 प्रकार के विकारों से मुक्त कर देता है। व्यक्ति 3 प्रकार के पापों से जुड़ता है। कायक, काया से पाप, वाणी, वाचक, वाणी से पाप, मानसिक, मन से पाप। तो अब ये पाप ऐसे हैं, इनसे कोई बच नहीं सकता। आप जब चलते हैं तो काया से कितने पाप हो जाते हैं आपको आभास भी नहीं होता। अब उन पापों से आप कैसे दूर हो? जाने और अनजाने में यदि पाप हो गया तो उसका प्रायश्चित कैसे हो, उससे हमको मुक्ति कैसे मिले? वाणी, कभी कभी किसी को अशुद्ध बोल देते हैं, ना चाहते हुए भी अशुद्ध बोल देते हैं, तो वाणी का पाप बन जाता है। उस वाणी के पाप से हम कैसे मुक्ति प्राप्त करें? फिर कभी कभी मानसिक पाप बन जाता है। मन बड़ा चंचल है, मन में कोई कोई विकार किसी के प्रति जब आ जाता है तो वो मानसिक पाप हो जाता है। अब मानसिक पाप से भी कैसे मुक्ति मिले? तो कुंभ मेला का जब आयोजन होता है तो उसमें बड़ी बड़ी दिव्य शक्तियाँ आती हैं साधुओं के रूप में। साधु जब वहाँ स्नान करते हैं, जिसको हम साई स्नान बोलते हैं, अब उसका नाम बदल के राजसी स्नान कर दिया है। तो राजसी स्नान में जब सभी प्रकार के महापुरुष आकर के स्नान करेंगे तो उनके चरणों की रज जब गंगा में जाएगी तो गंगा का जल विकार मुक्त होकर के अमृतमयी हो जाएगा। और उसमें जब आप स्नान करेंगे तो स्नान आपका शरीर करेगा। तो जब शरीर आपका स्नान करेगा तो काया का पाप दूर हो जाएगा। मन आपका जुड़ जाएगा गंगा से, सब जगह से मन हट करके उस समय जल से जुड़ जाएगा, स्नान से जुड़ जाएगा, तो मानसिक पाप दूर हो जाएगा। और वाणी आपकी जो है उस समय परमात्मा का भजन करने लगेगी, क्योंकि जब जल संपर्क में आता है तो ईश्वर के नाम का स्मरण होता है। तो जब वाणी आपका भगवान का स्मरण करने लगेगी तो वाणी का पाप दूर हो जाएगा। तो ये जो कुंभ मेला है 144 वर्ष बाद इसका नक्षत्र वही बना है जो 144 वर्ष पहले बना था। सूर्य मकर में जब आते हैं तो कुंभ लगता है, ठीक है। तो उस समय जब आप स्नान करेंगे राजसी स्नान के, संतों के स्नान के बाद, तो आपके 3 प्रकार के पाप क्षीण होंगे, कायक, वाचक और मानसिक। ये कुंभ मेला का विशेष महत्व है। पूरी सृष्टि में ज्योतिष एक विज्ञान है जो गणना करती है समय का। ज्योतिष के माध्यम से गणना की जाती है कि कौन सा नक्षत्र, कौन सी घड़ी, कौन सा पल कब कब आता है। तो 144 वर्ष पहले ज्योतिषाचार्यों ने जो गणना करके लिख के गए हैं कि ये नक्षत्र में ये कुंभ था,
वही नक्षत्र, वही घड़ी, वही पल, वही चौघड़िया, सब कुछ वही आ रहा है दोबारा। तो इसलिए 144 वर्ष पहले जो कुंभ ने अपनी विशेषता दिखाई और महत्वता दिखाई और दिव्यता दिखाई, उससे भी कई गुनी ज़्यादा दिव्यता के साथ इस बार, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने इसको पूरा ऑब्जर्वमेंट किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा समय दे करके इसमें पूरा प्रयास किया है कि ये कुंभ मेला बहुत दिव्यता से संपन्न हो और पूरे भारत की जनता, सनातन धर्म की जनता को कायक वाचिक मानसिक पापों से मुक्ति मिले। ये कुंभ इसलिए अलग है कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, परंतु वो उनके अंतःकरण में किसी भी प्रकार का किसी के भी प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है। तो जिसके अंदर द्वेष भाव नहीं होता वो एक संत की तरह होता है, एक सन्यासी की तरह होता है। तो उनका जो व्यक्तित्व है वो सन्यासी की तरह है। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, मन और बुद्धि को जिन्होंने अपने बस में कर रखा है, जो किसी से द्वेष भाव नहीं रखते, वो एक सन्यासी होता है। तो उनके अंतःकरण में कोई किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं है। उन्नति का भाव है कि पूरा देश और देश में रहने वाली पूरी जनता वो उन्नति करे, तो उसका भाव उनके अंतःकरण में है, तो वो भी एक सन्यासी की तरह है। दूसरी बात आती है योगी जी की। तो योगी जी तो साधु हैं, वो तो अष्टांग योग को जानने के बाद उन्होंने योग धारण किया है और वो जिस पीठ पे बैठे हैं वो पीठ गोरक्षनाथ जी की बहुत पवित्र पीठ है। तो वो भी योगी हैं, उनके अंदर भी कोई कायक वाचक मानसिक पाप नहीं है, उनका भी कोई किसी से द्वेष भाव नहीं है। तो इन दोनों शक्तियों को जब ये दोनों शक्ति मिल गई हैं, केंद्रित हो गई हैं, तो इस बार का जो कुंभ है उस कुंभ की और विशेष महत्वता इसलिए बढ़ जाती है कि इस समय पूरी हमारे भारतवर्ष में जो हमारे सनातन धर्म का पहले अपमान हुआ, जो हमारे मठ मंदिरों का पहले अपमान हुआ, तो हमारे सभी सनातन को स्नेह करने वाले, सनातन को जानने वाले, सनातन को मानने वाले, क्योंकि ये पूरा विश्व सनातनी है, तो इस पूरे विश्व के अंदर और विशेषकर भारत के अंदर, भारत की जनता के अंदर सनातन धर्म जागृत हुआ है। जो सनातन धर्म उनके अंतःकरण में था वो जागृत हुआ है। उस जागृत होने की वजह से प्रत्येक व्यक्ति के मन में उल्लास है, उत्साह है कि सनातन धर्म एक विशेष है। तो उसकी विशेषता मद्देनजर रखते हुए ये कुंभ बहुत विशेष होगा और बहुत दिव्य होगा। और इसमें आने वाले श्रद्धालुओं को मैं ये अपने मन से और अपनी शक्ति के द्वारा, तपस्या के द्वारा ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति स्नान करने आएगा वो अवश्य कायक वाचक मानसिक पापों से दूर होगा।